लिए आगे बढ़ते हैं। सांसद पशुपति कुमार पारस का एलजेपी के बागी गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है। पटना में इस गुट की कार्यकारी परिषद की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। 11 बजे से 3 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। चुनाव की जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष सूरज भान सिंह को दी गई। तरफ से अंत तक मैंने प्रयास किया कि पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट करके रख सकूं। लास्ट तक मैंने कोशिश की। आपने देखा कल परसों चाचा के मैं घर भी गया, वहां पर जाकर भी मैंने कोशिश की कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। कल चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पापा, परिवार और पार्टी के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। लेकिन इसके केंद्र में चाचा का धोखा था। चिराग ने रामविलास पासवान के अंतिम दिनों की बात भी की थी। दावा किया कि पिता के जीवित रहते ही पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई थी। और जेडीयू के वरिष्ठ नेता माधव आनंद ने एलजेपी विवाद पर कहा है कि बंगले का बॉस कौन होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। एलजेपी में जो टूट हुई है, चाचा भतीजे में जो लड़ाई हुई है, उसके जिम्मेदार खुद चिराग पासवान हैं। वहीं आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने कहा कि एलजेपी नेता पशुपति पारस का एलजेपी का जो दावा है वो निराधार है और सच यह है कि 70% से अधिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष सब चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान ही असली दावेदार। बंगले का बॉस कौन होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जो एलजेपी में टूट हुई है, चाचा भतीजे में जो लड़ाई हुई है, भाई में जो लड़ाई हुई है, उसका सबसे प्रमुख वजह आदरणीय चिराग पासवान जी का एरोगेंस और इमेच्योर बिहेवियर है। मैं चिराग जी से कहना चाहता हूं, अभी भी सुधर जाइए, अभी भी सीख लीजिए, नहीं तो राजनीति आपके लिए अंधकारमय हो जाएगा। पशुपति कुमार पारस जी जो अलग हुए दल को तोड़ करके, वो दावा कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है, जबकि सच ये है कि 70% से अधिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष जो सब चिराग पासवान के साथ हैं, तो इनका दावा निराधार प्रतीत होता है। पटना से ब्रजेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अब यहां से आगे क्या? 2 खेमे तो बट गए, लेकिन पार्टी पर दावेदारी किसकी? देखिए विशाल, आज जो ये कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें पशुपति कुमार पारस नामांकन करेंगे और वही अध्यक्ष पद चुने जाएंगे। और जैसा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का संवैधानिक प्रावधान है, तो वो जो है संसदीय दल के नेता हैं, तो संविधान में कुछ फेरबदल भी की जाएगी और जिसमें उनका चुना जाना तय है। अब इसके बाद कहानी ये जो जितना भी डेवलपमेंट है, ये चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे कि हमने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और हम ही असली हैं और हमें मान्यता दी जाए। उसके बाद जो है चिराग पासवान का गुट जो है, चिराग पासवान चुनाव आयोग में पेश होंगे, क्योंकि देखिए एक आदमी के, एक पार्टी के 2 दावेदार नहीं हो सकते हैं, ये टेक्निकल मामला है। इसमें एक ही आदमी दावेदार होगा और किसकी दावेदारी पक्की है वो पेश करना, वो बताना चुनाव आयोग का काम है। अलग अलग दावे पेश किए जाएंगे। निश्चित रूप से चिराग पासवान भी ये कहेंगे कि उन्होंने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी जिसमें 5 सांसदों को हटा दिया गया है और पार्टी उनकी है। तो ये टेक्निकल है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो चुनाव आयोग के पास जाएगा और उसी को ये तय करना है कि असल में ये पार्टी संवैधानिक रूप से किसकी है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि चिराग पासवान का दावा सही है तो चिराग पासवान को ही मान्यता वो रहेगी। अगर उनको लगता है चुनाव आयोग को कि पशुपति पारस का दावा सही है और ये इनकी जो मीटिंग है वो सही तरीके से हुई है, तो वो पशुपति पारस को मान्यता देंगे। अगर उनको चुनाव आयोग को कन्फ्यूजन होगा तो वो चाहे तो पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम सीज कर सकता है चुनाव आयोग और इन दोनों को कह सकता है कि आप अपनी अपनी पार्टी का बनाएं। आज बहुत शुक्रिया ब्रजेश, आगे भी आपसे इससे लेकर अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.